हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द फर्स्ट पोएम इन आवर कोर्स, दैट इज माय मदर एट 66। सबसे पहले अबाउट द पोएट पढ़ेंगे। कमला दास वाज बोर्न इन मालाबार, केरला। कमला दास जो है मालाबार में कमला दास का जन्म हुआ था, जो कि केरला में है। She is recognized as one of India's foremost poets, जिनको कि जाना जाता है इंडिया के एक फेमस पोएट के रूप में, जिनको जाना जाता है। फोरमोस्ट का मतलब होता है मोस्ट फेमस, ठीक है, या इम्पोर्टेंट भी कह सकते हैं। हर वर्क्स आर नॉन फॉर देयर ओरिजिनलिटी, वर्सेटिलिटी एंड द इंडिजिनस फ्लेवर ऑफ द सोल। हर वर्क्स आर नॉन फॉर देयर ओरिजिनलिटी, तो जो उनका काम है, उनकी जो ओरिजिनलिटी है, जो उनकी मौलिकता है और जो उनकी वर्सेटिलिटी है और उनका जो स्वदेशी स्वाद है, इंडिजीनियस जो फ्लेवर है, ठीक है ना, उसके रूप में जाना जाता है, जो उनका काम है। कमला दास हैज़ पब्लिश्ड मैनी नॉवेल्स। कमला दास ने बहुत सारे जो है नॉवेल्स प्रकाशित किए हैं, एंड शॉर्ट स्टोरीज, और शॉर्ट स्टोरीज प्रकाशित की हैं इन इंग्लिश एंड मलयालम, इंग्लिश और मलयालम दोनों में, अंडर द नेम माधवी कुट्टी, अर्थात माधवी कुट्टी नाम से उन्हें उनने मलयालम और इंग्लिश में जो है बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज और बहुत सारे नॉवेल्स जो है प्रकाशित किए। सम ऑफ हर वर्क्स इन इंग्लिश इंक्लूड द नोवेल अल्फाबेट ऑफ लस्ट, अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज पद्मावती, द हार्लॉट एंड अदर स्टोरीज। सम ऑफ हर वर्क्स इन इंग्लिश, जो इंग्लिश में उनके जो कार्य हैं, इंग्लिश साहित्य में जो उनके कार्य हैं, इंक्लूड द नोबल अल्फाबेट ऑफ लस्ट, ठीक है, जैसे अल्फाबेट ऑफ लस्ट है, एक कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज जैसे पद्मावती, द हार्लॉट है, एंड अदर स्टोरीज है, ठीक है ना। उनके ये काम है, ये चीजें उन्होंने लिखी हुई हैं। शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी हुई हैं, ठीक है ना, नोवेल लिखे हुए हैं जैसे कि अल्फाबेट ऑफ लस्ट है, ठीक है ना, जैसे उन्होंने स्टोरी लिखी हुई है पद्मावती, द हार्लॉट एंड अदर स्टोरी, ठीक है ना। इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोएट्री, इसके अतिरिक्त उन्होंने जो है पोएट्री में भी 5 किताबें लिखी हैं। शी इज अ सेंसिटिव राइटर, वह एक सेंसिटिव राइटर है, एक संवेदनशील कवि हैं। हु कैप्चर्स, जो पकड़ती हैं, जो कैप्चर करती हैं द कॉम्प्लेक्स सटल्टीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, जो बहुत ही जटिल सूक्ष्मता, जो बहुत जटिल बारीकियों को पकड़ती हैं, ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, मानवीय संबंधों की जो बहुत जटिल बारीकियों को पकड़ती है। इस प्रकार की वो एक सेंसिटिव राइटर है, ठीक है ना। उनको कैप्चर करती है कि मैं इन लिरिकल इडम, सॉरी इडियम, ठीक है ना, लयात्मक जो मुहावरों में जो है मानवीय संबंधों को की जो सूक्ष्म जटिलताएं हैं, उनको वो कैप्चर करती है। माई मदर एट 66 इज एन एग्जाम्पल। तो माई मदर एट 66 उसमें उसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है। बिफोर यू रीड, एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस। जो एजिंग है, जो उम्र बढ़ना है या फिर बूढ़ा होना है, वह एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है ना। हैव यू एवर थॉट व्हाट अवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस? क्या आपने कभी सोचा है कि जो हमारे एल्डरली पेरेंट्स हैं, जो हमारे बूढ़े माता पिता हैं, वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हमसे क्या आशा करते हैं? ठीक है।
अब पोइम स्टार्ट करते हैं। इस पोइम में जो कवि हैं, जो कवियत्री हैं, वो जो है अपने माता-पिता के सॉरी अपनी माता के बारे में बात करती हैं और वह इसमें अपनी माता के लिए अपनी जो फीलिंग्स हैं वो शेयर करती हैं और जो जो ये पोएम है, ये मदर और डॉटर के रिलेशनशिप पर जो बेस्ड है। तो हम अब क्या देखते हैं इस पोएम में जो है क्या है, इसको पढ़ते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई सॉ माय मदर बिसाइड मी। ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम, अपने पेरेंट्स के घर से ड्राइविंग करते हुए टू कोचीन, ठीक है ना? लास्ट फ्राइडे, तो लास्ट फ्राइडे को अपनी पेरेंट्स के घर से कोचीन जाते हुए, ठीक है ना? लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग लिखा है, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को अपने पेरेंट्स के घर से कोचीन को जाते हुए आई सॉ माय मदर बिसाइड मी, मैंने अपनी माता को अपने समीप देखा, अपने पास देखा। डोज मतलब ऊँघते हुए या निद्रा में कह सकते हैं। ओपन माउथ्ड था खुले मुँह, हर फेस एस एंड लाइक दैट ऑफ कोर्स। तो उनने क्या देखा? उन्हें अपनी माता को देखा अपने पास में, ऊँघते हुए या सोते हुए, जिनका कि मुँह खुला हुआ था, ओपन माउथ, हर फेस एस एंड लाइक दैट ऑफ कॉर्प्स। उनका जो फेस था, वह जो है एक कॉर्प्स की तरह, एक मुर्दे की तरह, एक डेड बॉडी का जो जैसा फेस होता है, उसकी तरह लग रहा था। ठीक है ना? यहाँ पर एसन लिखा है, एसन का मतलब ऐस की तरह, मतलब मुरझाया हुआ, रंगहीन, कलरलेस कह सकते हैं हम। तो उन्होंने ऐसा देखा अपनी माता का फेस उस समय, जब वो उनके पास बैठी हुई थी, ड्राइविंग कर रही थी वो, ठीक है ना? जो कवि हैं वो ड्राइविंग ऐसा कह रहे हैं कि मैं जो है ड्राइविंग करते हुए जब मैंने देखा अपने पास अपनी माता को, तो उनका मुँह जो है खुला हुआ था क्योंकि वो सोई हुई थी और उनका जो है, उनका जो चेहरा है, फेस है, वो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो जैसे मुर्दे का फेस होता है। बिल्कुल ऐसा न मतलब जैसे कि बिल्कुल सफ़ेद पड़ा हुआ कह सकते हैं या फिर बिल्कुल बहुत ही रंगहीन, ठीक है ना? एंड रियलाइज़्ड विथ पेन एंड रियलाइज़्ड विथ पेन दैट शी वाज़ एज़ ओल्ड एज़ शी लुक्ड। अब मैंने जो है एक दर्द के साथ, रियलाइज़्ड विथ पेन का मतलब होता है मैंने दर्द के साथ महसूस किया दैट शी वाज़ एन ओल्ड एज़ शी लुक्ड, कि वह जो है इतनी ओल्ड हो चुकी हैं जितनी कि वो दिखती है। कहने का मतलब है वह जितनी दिखाई दे रही हैं उतनी वो बूढ़ी हो चुकी है। बट सून पुट दैट थॉट अवे, और शीघ्र ही मैंने इस थॉट को जो है हटा दिया अपने दिमाग से। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, और मैंने बाहर देखा गाड़ी से, ठीक है ना? जो यंग ट्रीज हैं वो स्प्रिंटिंग अर्थात दौड़ते हुए देखा, ठीक है ना? जैसे कि हम लोग गाड़ी में जो है जा रहे होते हैं तो हम जब खिड़की से बाहर देखते हैं तो हमें पेड़ दौड़ते हुए नज़र आते हैं, है ना? तो गाड़ी के स्पीड के हिसाब से। तो तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं, देखो जब जो है मैंने कहाँ देखा? लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज, मैंने जब छोटे-छोटे पेड़ों की तरफ देखा स्प्रिंटिंग मतलब दौड़ते हुए, तो मैंने जो है उस थॉट को क्या किया? अपने अंदर से उससे हटा दिया। द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग, और मैंने यही भी देखा कि जो बिल्कुल प्रसन्न जो बच्चे हैं, इस स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, वो अपने जो है अपने घरों से जो है क्या कर रहे हैं? स्पिलिंग मतलब बाहर निकल रहे हैं, ठीक है ना? तो ठीक है। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन एयरपोर्ट्स के सिक्योरिटी चेक के बाद स्टैंडिंग ए फ्यू आवर्स, उसके बाद हम जो है क्या हुए? कुछ गज जो है दूर जो है जब हम खड़े हुए थे, तो फ्यू यार्ड्स अवे जब हम खड़े हुए थे, तो कुछ यार्ड दूर खड़े हुए थे, आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने एक बार फिर अपनी माता को देखा। वान पेल, वान मतलब बिल्कुल कमजोर, वीक, और पेल, ठीक है ना? बहुत ही बिल्कुल मुरझाया हुआ। एज अ
लेट विंटर्स मून किस तरह से, जैसे कि जो लेट विंटर्स मून होता है, ठीक है ना? जो मतलब जाड़ों के समय में जैसे चंद्रमा आता है, ठीक है ना? उस तरह से बिल्कुल क्या कहते हैं, बिल्कुल मुरझाया हुआ, ठीक है ना? बिल्कुल अस्पष्ट कह सकते हैं हम। यहाँ पर पेल का मतलब क्या? अस्पष्ट। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फ़ैमिलियर एक्ट, और मैंने जो है अपनी माता का जब चेहरा देखा, तो कैसा लगा वो? क्या विंटर्स यानी कि लेट विंटर्स मून की तरह लगा उनका फेस। और मुझे एंड फेल्ट दैट ओल्ड फ़ैमिलियर एक्ट, और मैंने जो है क्या कहते हैं, वही जो मैंने चिर-परिचित जो फ़ैमिलियर जो दर्द था, ठीक है ना? वही महसूस किया। माय चाइल्डहुड्स फ़ियर, ठीक है ना? कौन-सा? कि मेरे जो चाइल्डहुड का डर था, मैंने वही महसूस किया। अब उसका चाइल्डहुड का जो डर था, वो क्या डर था? चाइल्डहुड का डर उसका यही हो सकता है, क्या? अपनी माता से बिछड़ने का, क्योंकि उस समय उसको बहुत दर्द भी हो रहा था। अपनी माता की चिंता भी हो रही थी कि मेरी माँ अब बूढ़ी हो गई है, तो उनसे बिछड़ने का उसको जो है एक फ़ियर था, एक उनको डर था। बट ऑल आई सेड, लेकिन जो कुछ भी मैंने कहा वह क्या था? सी यू सून अम्मा। उन्होंने क्या कहा था उनने उस समय? अम्मा, ठीक है, फिर मिलते हैं, शीघ्र ही मिलते हैं, ठीक है ना? या फिर जल्दी मिलेंगे। ऑल आई डिड वाज़ स्माइल। तो मैंने क्या किया? मैंने जो कुछ भी किया, मैंने क्या किया? मैंने केवल स्माइल की, एंड स्माइल की, एंड स्माइल की, ठीक है ना? उसने केवल क्या की? स्माइल की। अर्थात वो उसने अपना जो एक्सप्रेशन है फेस का, उसको जो है अपनी माता को, जैसे कि उसको लग रहा था कि मेरी माता जो है बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं, और मेरी माता का जो चेहरा है बहुत ही जो है जो फीका पड़ गया है, उसपे झुर्रियाँ पड़ गई हैं, ठीक है ना? मतलब वैसा अपना फेस का एक्सप्रेशन उन्होंने नहीं बनाया, ठीक है ना? बल्कि उसके स्थान पर उन्होंने उस एक्सप्रेशन को छुपाने के लिए क्या किया? स्माइल की, ठीक है ना? तो ये पोएम यहीं पर समाप्त होती है। तो मैं आशा करता हूँ यू ऑल आर लर्निंग वेल। अ, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, ठीक है ना? नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।